I am Abhishek Jas from Gift University Gujranwala and I am the host of today's session. Let me introduce our honorable guest speaker. She is going to be graduated as a software engineer from Sargodha University within few weeks. She is working in some non-profit organizations including Youth Parliament and Progressive Youth Society of Pakistan. She is also a motivational speaker and she is working with some technical communities. She is working as a community builder in Amazon Web Services and she is working as a volunteer in Microsoft. Also, she is the chairperson of IEEE University of Sargodha. She is working as a communication head in IEEE Lahore section. Moreover, she is a digital content creator. Now, I would like to invite our honorable guest speaker to please share your knowledge so that people are successful by taking advantage from this session. Over to Ma'am Varda. Okay, thank you so much. So first of all, let me share my screen. Okay, so please let me know if it's visible. Yes, visible. ओके सो अभी हमने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया है सो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है यू गाइस जस्ट कैन सी फ्रॉम हियर एंड सेकेंडली ये हमारा सेकेंड डे है लिंक्डइन अबाउट कि हमने लिंक्डइन का फैली कैसे यूज़ करना है सो कल हमने कुछ पॉइंट्स हमने लिंक्डइन को और इसकी इम्पोर्टेंस किया था प्रोफाइल को किया था प्रोफाइल थोड़ा सा क्रिएट देखा था बाकी हमने पॉइंट्स आज कवर करने हैं लेवल ऑफ कनेक्शंस देखने हैं हमने पेज कैसे बनाना है थर्ड डिग्री कनेक्शन कैसे बनाने हैं आर्टिकल कैसे लिखना है जो कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्डइन से विद सर्टिफिकेट्स सो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम कवर करेंगे सो हम स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन से डायरेक्ट लेट मी जस्ट लॉग इन टू माई अकाउंट कम टू योर प्रोफेशनल कम्युनिटी ठीक है ये इसका होम पेज विजिबल है लिंक्डइन का Yes, visible. ठीक है अभी इसको हम लॉगिन करते हैं जो कल जिस अकाउंट के लॉगिन हो जाएगा सो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि अपनी प्रोफाइल को हमने कैसे बिल्ड करना है एक अच्छी सी और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बनानी है तो लेट्स सी ओके सो आप में से किसी ने ट्राई किया जिनके लिंक्डइन अकाउंट्स नहीं थे उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हो लाइक कल के सेशन के बाद ट्राई किया हो अपना अकाउंट क्रिएट करने का ओके ग्रेट सो राइट ओके है जिसको हम आज देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे ठीक है इस प्रोफाइल में हमने बेसिकली दो चीज़ें ऐड की थी एक प्रोफाइल पिक्चर और सेकंड नंबर पे इसकी ये जो बैकग्राउंड पिक्चर होती है बैकग्राउंड इमेज का बैनर सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक आपकी प्रोफाइल एक अच्छी अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपका जो बैनर है बैकग्राउंड इमेज है वो अच्छा नहीं चाहिए लाइक उसको देख के पता चले कि आप करते क्या हो आपका प्रोफेशन शो होना चाहिए आपके बैनर को देख के तो ये चीज़ें आपने हमेशा माइंड में रखनी है और जब भी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है एक गोल माइंड में सेट करना है कि प्रोफाइल होगी वो किसी एक ही टॉपिक रिलेटेड होगी लाइक अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पर्सन हैं बंदे हैं तो आपका सारा कंटेंट उसी से रिलेटेड होगा अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं तो आप ग्राफ रिलेटेड कंटेंट डालेंगे और अपनी पूरी प्रोफाइल में वही चीज कंप्यूटर हैं तो आप उस रिलेटेड कंटेंट ऐड करेंगे आपने एक थीम सोचना है एक अपना गोल सेट करना है देन उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल सेट करना है क्योंकि इसका ये होता है कि यहाँ से ना हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू हम यहाँ से अपनी सीवी की फॉर्म में अपलोड प्रोफाइल तो आपको देखना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है रिक्रूटर को ये ना हो कि आपने डिफरेंट चीज़ें हो 3 या 4 तो रिक्रूटर को समझ ही ना आए कि ये पर्सन एक्चुअली करता है क्या और मैंने इसको किस पोजीशन के लिए हायर करना है अपने इसको ठीक है अब ये दो चीज़ें होंगी अब सेकंड के ऊपर आते हैं हमारे पास ये इसकी हेडलाइन ये अच्छी होनी चाहिए तो अब हमने थर्ड नंबर करना है प्रोफाइल पिक्चर और बैनर के बाद इसको यहाँ से एडिट करेंगे ठीक है अब यहाँ से हमें वो शो हो रहा है कि आपका यहाँ से नाम शो होगा फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम ये आपने देख लेना है यहाँ पे आपने अपनी हेडलाइन ऐड करनी है कि आप करते क्या है ना तो वो आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि
स्टैटिस्टिक्स है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि सर्टिफाइड। तो अब ये तो हमारी होगी थोड़ी सी उससे रिलेटेड कि हम लोग करते क्या ना कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स के पर्सन है और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, डाटा एंट्री का काम आता है। और उसके अलावा आपने एक ना मोटिवेशनल टाइप की लाइन लिखनी होती है कि जो बेसिकली शो करे कि आप एक इंस्पिरेशनल टाइप के पर्सन हैं और आप एक पॉजिटिव पर्सन है, वो शो होना चाहिए। तो उस टाइप के आपने एक ना टैग लाइन टाइप छोटी सी लिखनी होती है। तो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक जो दूसरों को मोटिवेट कर देना, मोटिवेटेड or accepting a positive change, something like this. Okay. ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ी सी अपनी डिटेल ऐड करनी है। अभी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना भी आप चाहें, मतलब जो जो आपको काम आता है, रेलेवेंट होना चाहिए सारे का सारा। अब उसके बाद आपने अपनी करंट पोजीशन यहाँ पे ऐड करनी होती है। करंटली आप अपना टाइटल तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, आप यहाँ पे अपनी वो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल बेसिकली हम नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर आप कोई फुल टाइम है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो यहाँ पे अपनी डिटेल, अपनी पोजीशन जो, तो ये अब आपके ऊपर है, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी नहीं है तो फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना। ओके, यहाँ पे एक्सपीरियंस ठीक है। एक्सपीरियंस टाइटल हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे मिस फॉर एग्जांपल ये कर रही हैं डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, और कंपनी अगर किसी के साथ ही काम कर रही हैं तो ये बता सकती हैं। अच्छा, मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप कह लें कि ये बेसिकली पार्ट टाइम है। ठीक है, और कंपनी ये काम करती हैं लर्न पे टू अर्न। ठीक है, यहाँ पे इनकी ये डिटेल ऐड की, कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आप अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि आप इस टाइम मतलब कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी ये जो जॉब है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो हम इसको कर देते हैं सरगोदा, बेसिकली सरगोदा पंजाब पाकिस्तान। और आप बताना है कि आप करंटली इस रोल पे ये नहीं, अगर आप करंटली वर्किंग में हैं, आपका ये रोल आपको चेक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर देंगे। सो करंटली ये इस रोल पे हैं तो इसको चेक ही रहने देंगे। और उसके अलावा आपने अपनी स्टार्ट डेट बतानी है, लास्ट ईयर बताना है, और प्रेजेंट आप हैं लाइक अभी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो इन्होंने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया था अगस्त में और ईयर बेसिकली था 2020। मीडिया है लाइक आपको कोई उन्होंने कार्ड प्रोवाइड किया, आपकी कंपनी को इस तरह के फाइल आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं उसको, एंटर आप इसमें कर, और यहाँ से आपके नेटवर्क के साथ शेयर हो जाएगी। कि यहाँ पे लिखा हो शेयर विद माय नेटवर्क, अगर ये इनेबल है, ऑन है, तो दैट मीन्स कि ये अपडेट है वो आपके नेटवर्क्स को मिलेगी। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल अपडेट हो गई है, जो हमने ऐड की थी कंपनी वो यहाँ पे आ गई है लर्न पे टू। और यहाँ पे इनकी भी अपडेट हो गई है, बायो भी डिटेल्स हमने ऐड की थी। तो अब यहाँ नीचे हम देख सकते हैं इनकी जो प्रोफाइल्स इंटरमीडिएट है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रही है। सो जब यहाँ तक आएगी ना, सो इसको ऑल स्टार मिल जाएंगे प्रोफाइल है। अभी ये इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है। हमने अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ऐड करनी है ताकि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो। अब सेकंड यहाँ नीचे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, यहाँ पे बिल्कुल साथ ही यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट इन्फो बेसिकली ऐड करते हैं, जो मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, जो चाहे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब जो हमारी बेसिकली जितने लोग हमसे कॉन्टैक्ट में। अच्छा होता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक ऐड कर दें। अगर आपके वेब बनी हुई है तो आप यहाँ पे उसको
अगर नहीं है तो ना ऐड करें, जस्ट ईमेल काफ़ी होती है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आता है आपकी प्रोफाइल को देखता है, उसको अच्छी लगती है, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपकी ईमेल उठा के आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको ईमेल कर सकता है, डिटेल सकता है और आप उसके साथ काम कर सकते हैं। सो अच्छा होता है अगर आपके यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड हों। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं तो ओपन टू वाला बटन आता है। अब ओपन टू वाला बटन बेसिकली यहाँ पे हमें 3 चीज़ें शो होती हैं। इसको नीचे करती हूँ। यहाँ से हम फाइंडिंग न्यू जॉब, अगर हम ये ऑन करते हैं तो हमने हमारी प्रोफाइल में एक सर्कल सा बन जाता है, यहाँ पे शो होता है हैशटैग ओपन टू वर्क। दैट मीन्स कि आप अभी फ्री हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं। सो कोई भी अगर आएगा आपकी प्रोफाइल को देखेगा, ओपन टू वर्क है फाइंडिंग न्यू जॉब वाला, तो वो मे बी आपको हायर कर ले। अगर हायरिंग आप कर रहे हैं खुद से, मतलब शेयर दैट यूर हायरिंग, आप अगर रिक्रूटर हैं, आप हायरिंग कर रहे हैं तो आप ये वाला ऑन कर दें। प्रोवाइडिंग, अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्री हूँ, मेरी डिग्री हो गई है, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर सकती हूँ, फाइंडिंग अ न्यू जॉब। सो ये मेरी प्रोफाइल पे थोड़ा सा डिटेल्स मांगेगा और उसको ऑन कर देगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव, मतलब आप किस टाइप का काम प्रोवाइड करोगे। आपने बताना है कि जॉब टाइटल मेरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकता है, क्योंकि वही हमारी प्रोफाइल पे मेंशन था, इसने ऑटोमेटिकली उठाया। जॉब की लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कहाँ की आपकी लोकेशन होनी चाहिए ना। आप ये यहाँ पे कोई भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप किस एरिया में जॉब करना चाहती हो, तो आप बेसिकली भी ऐड कर दो। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो इसको टर्न ऑन कर दो, अगर आप कंपनी में जाके वहाँ पे काम करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दो। सो ये आपके ऊपर है, हम इसको कर देते हैं ऑन। स्टार्ट डेट आप कब स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अगर आपने इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, और या फिर फ्लेक्सिबल टाइमिंग में, मतलब अभी आप रेडी नहीं हो, आप थोड़े टाइम के बाद इसको अप्लाई करोगे। सो मैं फॉर एग्जांपल क्या, जब भी मुझे मिला। और उसके अलावा यहाँ पे जॉब टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आप फुल टाइम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस करोगे, पार्ट टाइम करोगे, इंटर्नशिप करोगे, टेम्परेरी करोगे। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय बनना चाहते हो इसको कर दो। अगर आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो कि इतने मंथ का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और इतने मंथ में अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करूँगा, फिर आप ये करेंगे। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो कि इवनिंग टाइम, लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फुल टाइम नहीं अपना टाइम दे सकता, मुझे पार्ट टाइम काम करना हो, तो आप फिर पार्ट टाइम वाला कर सकते हो। या फिर अगर एज अ इंटर्नी आप करना चाहते हो कुछ मंथ्स की इंटर्नशिप, तो आप कर सकते हो, या टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ये सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऑल इंडिया मेंबर्स को आपने शो करवाना है या फिर रिक्रूटर्स को शो करवाना। तो अब ये आपके ऊपर है। अगर आप सभी मेंबर को करवाते हो तो इससे ये होगा कि अगर कोई और आपके नेटवर्क में ऐसा पर्सन है जो कि आप किसको देख के आपको रेफर कर दे। अगर आप रिक्रूटर करोगे तो सिर्फ रिक्रूटर्स को ही ये शो होगा कि जो लोग हायरिंग कर रहे हैं उनको आपकी ये शो होगा कि आप ओपन टू वर्क हैं। तो अब ये फिर आप, आई सजेस्ट कि आप इसको यही करें कि सभी को शो हो ना, ताकि आप उनके नेटवर्क में कोई पर्सन है तो आपको रेफर कर सके ये देख के। अब हम इसका ऑटो प्रोफाइल करते हैं, देखते हैं क्या शो होता है। ठीक है, मैंने कहा कि आपके प्रोफाइल पे ऐड हो गया है। सो आपने अब जॉब अलर्ट क्रिएट कर दिया। अगर कोई भी आप प्रोफाइल देखेगा, अगर आपको उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो आपको मे भी हायर कर ले। अब हम इसको यहाँ से डन करेंगे। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे शो हो रहा है ओपन टू वर्क, या भी यहाँ पे शो हो रहा है। कोई भी देख इजीली पहचान लेगा कि आपको काम चाहिए। ये चीज़ होगी। अब उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शंस, कि हम यहाँ पे डिफरेंट अपनी प्रोफाइल में सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है, अबाउट का, फीचर का, बैकग्राउंड का, और उसके अलावा सेक्शन भी होते हैं यहाँ पे, जैसे वर्क एक्सपीरियंस का, एजुकेशन का, सर्टिफिकेशन का, वॉलंटियर एक्सपीरियंस का, आपके स्किल्स का, अकॉम्प्लिशमेंट्स का, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने वन बाय वन करके ना सारी सारी ही ऐड करनी है। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या मिलता है, अब यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, दैट मीन्स के ये हमारे में ऐड हैं, ये वाले ना, इंट्रो और अबाउट भी। ठीक है, अबाउट में हमने ना अपनी एक समरी शॉर्ट से ऐड करनी है कि हम लाइक करते हैं, जैसे मैंने अपनी कल प्रोफाइल पर दिखाया था। ना इसको मैं दिखाती हूँ। ये समरी ऐड करनी है आपने अपनी प्रोफाइल अपनी। एक हैवी सी समरी होती है, डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस, आप क्या क्या बताना हो। यहाँ से यहाँ तक समरी टोटल है, इसको आपने ऐड करना है। ये काफ़ी नीचे तक है, यहाँ तक है समरी। तो इस तरह की समरी लिखनी है जिसमें आपने सब कुछ बताना है, अपनी सर्टिफिकेशंस के बारे में, अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उसके अलावा अपनी एडिशनल जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग आप पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, और टीम मैनेजमेंट आपको आती है, मोटिवेट करना आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम आता है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हो। उसके अलावा ये इस तरह का हमने मोटिवेट करना है।
तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा कॉपी करके ना इसी को मॉडिफाई कर देती हूँ उस प्रोफाइल के लिए भी, इतना सा उठा लेती हूँ बेसिकली। अभी शॉर्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने उस प्रोफाइल के ऊपर इसको ऐड करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इसकी लिमिट होती है 1000 और 2000 वर्ड्स की ना, से यहाँ पे हमें शो करा देगा जब हमने एक्सीड किया लिमिट से। डेलीगेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट और currently attending the University of Sargodha with 1 year of experience, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। aiming to leverage proven knowledge of, यहाँ पे हमने थोड़ी सी बतानी है अपनी स्किल्स के बारे में, लाइक प्रूवन नॉलेज ऑफ हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हम इसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस है इस प्रोफाइल पे, माइक्रोसॉफ्ट एंड डाटा एंट्री, ठीक है। आई हैव माई एक्सपर्टीज इन, अब यहाँ पे अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज आप बता सकते हो कि आपको एक्सपर्टीज किस में है। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज जो है बेसिकली इनमें से कर देंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डाटा एंट्री, और उसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट OFT, ठीक है। ये हो गया। और एडिशनल जो हमारी कैपेबिलिटीज है उसमें हम डाल सकते हैं, अगर इस प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं रिएक्ट कर देती हूँ, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिटी इंटरेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी प्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो गई, अब यहाँ पे पहुँच गई। तो अब इसमें हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी ताकि एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाए। हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अबाउट का जो सेक्शन है वो ऐड हो गया है, मतलब हमारे अबाउट की डिटेल्स ऐड हो गई, ये हमने भी ऐड की हैं थोड़ी सी, ठीक है। अबाउट हो गया। अब उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, एक्टिविटी। अब एक्सपीरियंस में अब उसने ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस में ऐड कर दिया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और लर्न पे टू अर्न एक्सपीरियंस में ऐड हो गया। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस में यहाँ से जाके ना प्लस के बटन से आप ऐड कर सकते हो आपके कोई भी एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और एज अ वॉलंटियर जिस पोजीशन पे भी काम किया आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा आपने कोई इंटर्नशिप की है किसी कंपनी के साथ तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसमें चीज़ें वो ऐड करनी है, हमने अपना टाइटल देना है कि हमने किस टाइटल के साथ काम किया है और हमारी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या थी, हमारी कंपनी कौन सी थी और लोकेशन, और ये सारी चीज़ें जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी, ये सारी चीज़ें ऐड करके हम अपने जितने मर्जी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। हमने अपने यहाँ पे ऐड करते हैं ना प्लस के बटन से, और यहाँ से इस बटन से हम अपने इस एक्सपीरियंस को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस एंड हो गया, तो हम यहाँ से इसको एडिट करके ना इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक भी हम करंट पे हैं तो हम इसको करेंगे ना कि हमारा ये खत्म हो गई पोजीशन, तो यहाँ से हम इस तरह स्टार्ट कर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट शो होते हैं कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अभी ये खाली, अब हम खुद से सेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। हम यहाँ से बनाएंगे। अब यहाँ है बैकग्राउंड हो गया, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन का हम बना सकते हैं, एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आप यूनिवर्सिटी लेवल ही एजुकेशन ऐड किया करें, मतलब कॉलेज अगर आपका अच्छा सही था तो आप ऐड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, डिग्री कौन सी की है, BS और बैचलर्स ऑफ, अब यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहे हैं हमें, एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ, लेट मी सी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे है, ठीक है। आप सिंपल ऐड कर देती हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी हमारी क्या थी, बेसिकली यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी कि हमारी जो मेन उसकी फील्ड थी हमारी डिग्री की वो क्या है, वो सारी ये स्टैटिस्टिक्स और
हम है स्टार्ट ईयर कब से था, ये था 2019 से, एंड एक्सपेक्टेड कब का है ये, हम इसको कह सकते हैं 2022-2023 में हो जाएगा। और आपका क्या है उसकी जीपीए की बेस के ऊपर, ठीक है। इसमें बता देंगे कि अगर आप किसी सोसाइटीज के साथ की हैं तो आप मेंशन कर सकते हो इसकी कि आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो आप और इसमें आप करना चाहो ना जिस वे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। यहाँ वो अपना ट्रांसलेट ऐड कर सकते हो या आपने कोई एक्टिविटी एग्रीमेंट है आप अपलोड सकते हो, अपने नेटवर्क को अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं करना, नेट को नहीं बनाना कि हुई है तो आप इसको यहाँ से सिंपली ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेव करेंगे। ओपन टू में जो हेडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, नहीं इस तरह नहीं होता, मतलब ये सभी मतलब आप ये देख सकते हैं प्रोफाइल जो थी वो बिल्कुल न्यू है। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रोफाइल न्यू हो या कोई इस तरह का इशू हो तो भी वापस कराए, ये सभी को इशू होता है, बेशक आपकी प्रोफाइल हो या स्ट्रॉन्ग हो, तो ये आई गेस मैटर नहीं करता। आप देख लें आपकी प्रोफाइल, मुझे ये बताएं कितनी पुरानी है या पहले से है। ये होगा, शो हो जाएगा, अच्छे से चेक करें, वहीं पे होगा, ठीक। यहाँ से जब हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है। अभी तो मैंने इसका दिया, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अदर यहाँ पे शो होता है। हाँ तो ये यहाँ पे शो होगा। इस पर ऐड कर दिया ना तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अगर ऐड नहीं किया होगा तो यहाँ पे ये मस्ट शो होगा। सो इसका ऐसा कोई नहीं होता कि ये कब शो होगा कब नहीं होगा, ये सभी को अवेलेबल होता है। इसको एक्सक्यूज मी मैम, इसके अंदर कोई ये भी सीन होता है कि मतलब सर्च इंजन में मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए कि जो सर्च इंजन में पहले आ जाएं या बाद में आए, मतलब अकाउंट्स में कोई इस तरह का सीन भी होता है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल से टॉप पे शो हो सर्च में? एग्जैक्टली कहाँ की सर्च की बात है? इसी की बात कर रहे हैं ना? लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी एग्जैक्टली। इसका इस तरह से होता है कि ये डिपेंड करता है टोटली आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ कैसी है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से बनी हुई है, आपके कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो इसमें ना आपकी वो एक ऑनलाइन स्टेटस बहुत मैटर करता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑनलाइन रहते हो, ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी जो प्रोफाइल है ना वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा सर्चेज में शो होती है और मतलब टॉप पे आती है। तो बस ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके सेक्शन सारे कंप्लीट हैं, आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, ज़्यादा शेयर करते हो, तो वो शो होती है। ओके ठीक है। हाँ यहाँ पे ऐसा हम कीवर्ड्स को कंसीडर नहीं करते यहाँ पे, पर हमने कुछ कीवर्ड ही यूज़ करने हैं, तभी यहाँ पे वो वाला नहीं होता ज़्यादा। यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल। हाँ ठीक है। कल बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन हमने देखा था बिल्कुल कि लिंक्डइन होता क्या है और इसका इंटरफेस कैसा होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन से मिलते हैं, जो बेसिक काम है वो हमने आज स्टार्ट करना, जो मेन काम है बेसिकली तो आज स्टार्ट किया कि नंबर 1 आपकी ये प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही अट्रैक्ट करके प्रोफाइल को देता है। एक पर आपका बैनर ये डिस्क्राइब करना चाहिए कि आप है कौन और क्या करते हैं ना। इसके लिए मैंने कल डिज़ाइन किया था बैनर कैनवा के ऊपर दिखाया था, तो आप वहाँ पे खुद का बैनर अच्छा बना सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन गूगल के ऊपर आपको मिलते हैं बैनर्स, लेकिन वो थोड़े से पिक्सेलेटेड होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, एलिमेंट भी बहुत कम मिलते हैं। तो आप खुद का बना सकते हो कैनवा के ऊपर एक अच्छा सा डायमेंशन जिसकी बताई होती है गूगल के ऊपर कि कितनी डायमेंशन होता है, लाइक इसकी लेंथ और विड्थ ये कितनी है। उसके अलावा ये टैगलाइन आपकी बहुत मैटर करती है, ये वाली यहाँ पे क्या ऐड किया है, तो ये आप ठीक है। तो अभी हमारी प्रोफाइल की जो स्किल्स रह गई हैं तो वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल जो है वो ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैम तो एक लास्ट अभी क्वेश्चन, हम ऐड करेंगे अपनी स्किल्स को। हाँ जी श्योर। यहाँ पे लिंक्डइन पे सीवी अपलोड करना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मस्ट है या नहीं? जैसे अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम अभी हमारे पास प्रॉपर डिग्री जी नहीं है या सिर्फ स्किल्स वगैरह हैं, तो मतलब डिग्री रिज्यूम में अपलोड करना मस्ट है या नहीं?
ऐसा मस्त तो नहीं आप कह सकते, मतलब होता नहीं है ज़रूरी, अगर आप कर दो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से ना अगर आपकी सीवी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड होगी तो जब आपको यहाँ पे कोई जॉब शो होगी ना तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपनी उस सीवी के थ्रू और अपनी प्रोफाइल के थ्रू इजी अप्लाई होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो अप्लाई करना किसी भी जॉब के लिए लिंक्डइन से ईजी होगा अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड होगी आपकी सीवी। तो जो लिंक्डइन भी है ना, ये बिल्कुल आप जब हम यहाँ पे सारी सेटिंग्स करते हैं ना तो एक एक तरह से हम यहाँ पे अपनी सीवी बना रहे होते हैं। अब ये जो हम सारी डिटेल्स ऐड करते हैं तो एक तरह से हमारी सीवी ही बन रही है। तो एक एम्प्लॉयर आता है, वो देखता है तो एक प्रोफाइल के ही वो हम कि इसका ओके, सीवी वाला थैंक यू जो सो सीवी मच। है। नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे ऐड करनी है स्किल्स। तो जो जो स्किल्स आपके पास है हम ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं राइटिंग की, और उसके अलावा सर्विस क्वालिटी रेलेवेंट है, डाटा एनालिस्ट, डाटा एंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रही, खुद ही हम सर्च कर सकते हैं डाटा एंट्री। और किधर गई डाटा एंट्री, हो गई ऐड हो गई है। अब उसके अलावा हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की भी, माइक्रोसॉफ्ट स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और सेपरेट भी आप ऐड कर सकते हो कि अगर आपको अगर जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल आता है या माइक्रोसॉफ्ट आपको वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, तो आप इसे सेपरेट भी ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे डाटा एंट्री ऐड नहीं हुई, मैं उसको दोबारा ऐड कर देती हूँ, ये हो गई। सो आपने मिनिमम 5 ऐड करनी थी अपनी स्किल्स, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, जितनी चाहे ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, जो जो आपको काम आता है उसको ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऑल स्टार आ गया, मतलब योर ऑल सेट। अब हमने ऑलमोस्ट जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो सारी ऐड कर दी हैं। बाकी एडिशनल आप ऐड करोगे तो आपकी इस प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे वो था कि आपकी सर्चेज में ज़्यादा आएगी आपकी प्रोफाइल अगर आप और ज़्यादा एडिशनल चीज़ें ऐड करोगे। एडिशनल चीज़ें क्या हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी स्किल्स ऐड हो गई हैं। ये हमारी स्किल्स जो हो रही हैं, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट, मैम ठीक है। आप यहाँ, जी जी, ये जो स्किल में हमने ऐड करना है, जैसे एमएस वर्ड में आ जाता है हमारा एक्सेल, पावर पॉइंट, तो हमने अलग अलग ऐड करना है या बस और ऊपर है, मतलब ये आपके कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे जिनको जिनको सिर्फ एमएस एक्सेल पे ही ज़्यादा कह लें कि वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनको ज़्यादा काम उसी के ऊपर आता है, तो आप जस्ट वो ऐड कर दें। इसलिए उन्होंने हमारी मतलब कन्वीनियंस के लिए इस तरह उसको सेपरेट सेपरेट से भी ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपको सिर्फ एक्सेल आता है तो आप वही ऐड कर दो, वर्ड आता है तो वही ऐड कर दो, और अगर आपको पूरा ऑफिस आता है तो आप वो भी ऐड कर दो, मतलब जस्ट उसी को ही ऐड कर दो, तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो अब ये हमारे लिए है। ओके ओके, थैंक यू। ओके नो प्रॉब्लम। अब और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, अब यहाँ पे ऐड सेक्शन में ये सारे सेक्शन हैं, इनमें मर्जी अपनी उस पर ऐड करते रहें। अब अकॉम्प्लिशमेंट्स के अंदर हमें क्या मिलता है, अब अकॉम्प्लिशमेंट्स के अंदर है कि हमारी पब्लिकेशंस हमने की हैं, लाइक हमारी कोई बुक पब्लिश हुई है, हमारा कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। पेटेंट्स, कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो हम ऐड कर सकते हैं। हॉनर्स ऐड कर सकते हैं, हमने बताना है कि उसका टाइटल क्या था, एसोसिएट किसके साथ था, मतलब कहाँ से मिला, हमें यूनिवर्सिटी सरगोदा से मिला है या इस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, और वो हमें किया था वो हम मेंशन करना है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अब इसमें जो जो चाहो ऐड कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जितने मर्जी सेक्शन बना लो। अब यहाँ पे एक और सेक्शन होता है लैंग्वेजेस का ना, ये भी एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये भी मस्ट ऐड किया करें कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं। सो हमें आती है बेसिकली इंग्लिश थोड़ी बहुत, हम यहाँ पे ऐड करेंगे इंग्लिश, ठीक है। और इसके अलावा हमारी प्रोफिशेंसी बतानी होती है कि हम एलिमेंट्री हैं, प्रोफिशेंसी मतलब थोड़ी बहुत आती है, लिमिटेड वर्किंग प्रोफिशेंसी हमारी, फुल प्रोफेशनल है हम, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशेंसी, नेटिव है, या फिर बिलिंगुअल प्रोफिशेंसी है। तो ये अब हमारे ऊपर है, हम थोड़े हैं कह सकते हैं प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी, मतलब अपने काम में प्रोफेशनली इसको वर्किंग में इसको यूज़ करते हैं, तो हमें इतनी प्रोफिशेंसी है इंग्लिश। और इसके अलावा आप अपनी और लैंग्वेजेस भी ऐड कर मैम, सकते हो। ये हमारी प्रोफाइल के बेसिक लेवल। हाँ जी, ये हम सीवी तैयार कर रहे हैं। हम अपनी कह रही थी कि बेसिकली हम अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो
इसको जो डिफरेंट जो चीज़ करती है लिंक्डइन को बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो यही है कि एक तरह से ना हमारी सीवी की फॉर्म में मतलब सीवी हमें प्रोवाइड कर देती है ये लिंक्डइन। बेसिकली इस तरह ये काम करती है कि जब भी हमने जॉब के लिए कहीं पे भी अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मस्ट होता है, वो ज़रूर आपसे लेते हैं और इसकी बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन करते हैं कि आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं, आपके प्रोफाइल है या नहीं। तो एक तरह से ना एज अ सीवी भी ये वर्क करती है हमारे लिए। हमारी प्रोफाइल बनाते तो प्रोफाइल है लेकिन सीवी के तौर पे भी हमारे लिए काम करती है। अब ये कह लें कि हमने सीवी ही बना लिया प्रोफाइल के तो, लेकिन हम प्रोफाइल बनाए इस तरह की। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और अगर चीज़ें दिखाऊं। अच्छा, हमने ओपन टू वाला भी चेक कर लिया, हमने सेक्शन वाला भी चेक कर लिया। अब यहाँ पे हमें मिलता है मोर वाला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम फाइल को साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली हमारा वो आता है अब रिज्यूम वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे या तो हम प्रोफाइल को किसी के साथ मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं एज अ मैसेज के तौर पर ना। सो वो अगर किसी का नाम पता है तो हम उसके साथ, जैसे यहाँ पे हमने उसका नेम टाइप करना है पर्सन का जिसको हमने शेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करती हूँ हियर इज मी वर्दा लियाकत, मैं इसको यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ तो मैं इसको नहीं कर सकती। अच्छा, ये वाला मैं बताऊँगी, ये थोड़ा सा प्रीमियम का ऑप्शन है कि थर्ड जो जिसके साथ थर्ड शो होता है ना उसका आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ये है थर्ड कनेक्शन को ना आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री वालों को आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। सो क्यों है कि थर्ड डिग्री वालों को हम डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते? यहाँ पे इस तरह से होता है कि यहाँ पे ना 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री वाले वो लोग होते हैं जो कि जिनका ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जो आपके फ्रेंड होते हैं, डायरेक्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट डिग्री में आते हैं। सेकंड डिग्री वाले वो लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड होते हैं। आपके फ्रेंड के जो फ्रेंड हैं, अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपके साथ एज अ सेकंड डिग्री कनेक्ट होंगे। और थर्ड डिग्री वाले वो होते हैं जो आपके फ्रेंड होते हैं, मतलब ये 30 लेवल पे चला जाता है। सो अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हो तो वो एज अ थर्ड डिग्री आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप उनको डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। मैसेज करने से पहले आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उनको मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है जिसके साथ थर्ड वालों को भी मैसेज कर सकते हो, मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद। बाकी ये क्लियर है इन तीनों का? फर्स्ट वाले जी कौन जी से, सेकंड वाले कौन से और थर्ड वाले कौन से? तो यहाँ पे मेरा एज अ थर्ड डिग्री कनेक्शन है इनके साथ, तो इसलिए ये मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकती। यहाँ पे मुझे इसको बाय करना पड़ेगा, प्रीमियम वाला। ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री, 1 मंथ के लिए इसकी मिलती है हमें एक्सेस। मुझे वो इसको लेना इनको लेना पड़ेगा 1 मंथ का फ्री ट्रायल, फिर ये मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम बाय नहीं करेंगे, फ्री में भी काम हो जाते हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो इसलिए मुझे अब मैसेज नहीं कर सकते, हम इसको फिर क्लोज करते हैं। मैं एक बार ये ऑप्शन दोनों बता दूं फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। अब सेकंड पे हमें मिलता है सेव टू पीडीएफ, और या फिर हम रिज्यूम बिल्ड करना। सेव टू पीडीएफ में अगर हम करते हैं ना तो ये हमारी एक सीवी की फॉर्म में फाइल डाउनलोड हो जाती है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसको सेव एज पीडीएफ किया तो हमें कुछ इस तरह से ये शो हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि सीवी की तरह ही है, हमें सीवी वाला लुक दे रही है कि यहाँ पे हमारा नेम है, हमारी बेसिक टैग ऐड किया हुआ है, हमारी समरी है, और यहाँ पे कुछ हमारी वो कह लें कि हमने जो 7 टैग्स ऐड किए थे, अब हमारी एक्सपर्टीज़, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी एजुकेशन है, और लास्ट में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, टॉप स्किल्स है, लैंग्वेज है। बिल्कुल हमें एक सीवी की तरह, जब हम सीवी बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट भी कुछ इसी तरह से होता है। सो जैसे हमने बताया था कि बेसिकली हम एक तरह से ना अपनी सीवी ही बिल्ड कर रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल की, लिंक्डइन प्रोफाइल की फॉर्म में। सो उसको डाउनलोड करने से हमें एक सीवी का लुक मिला इस तरह से, आप देख सकते हैं। बेसिकली पीडीएफ की फॉर्म में होती है तो हम इसको एज सच एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम वहीं पे एडिट करके लिंक्डइन पे ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिज्यूम के लिए हमें बेसिकली 2 ऑप्शन शो होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल की, लाइक हमने जैसे देखा कि हमारी प्रोफाइल बेसिकली एक रिज्यूम की तरह काम करती है, तो हम यहाँ से प्रोफाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी रिज्यूम अच्छी सी बनी पड़ी है सेपरेट, तो हम वो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू अस कि हम किस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं जैसे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर मेरे पास एक रिज्यूम पड़ी हुई है तो, सॉरी मिनट, ओके, कोई भी जैसे मैं रिज्यूम उठा सकती हूँ, इसको यहाँ पे ओपन किया तो ओपन करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगी हमें, और हम
उसको फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, हमारी प्रोफाइल पे लाइक ऐड हो जाएगी हमारी रिज्यूम। फिर उसके थ्रू हम इजीली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई जॉब हमने सर्च की हम वो देखते हैं, फिर उसको भी करने कैसे। ओके, और इसके कोई क्वेश्चन? मैं इसको जस्ट यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, बस सिंपली यहाँ से ना आप इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी और आपकी इस प्रोफाइल के ऊपर आपकी CV ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेट मी सी अगर ये जल्दी से अपलोड हो जाए। जी, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अगर गूगल पे यानी कि CV वगैरह बनानी है तो उसका भी यही प्रोसीजर होगा? यस, गूगल के ऊपर ऐसे मतलब है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वो पेड होती हैं CV के लिए, और टेम्पलेट को मिल के आप वो CV के टेम्पलेट्स फ्री भी होते हैं कुछ, वो आप डाउनलोड कर लो, उसमें अपनी CV डिटेल्स एडिट कर दो, वो यहाँ पे अपलोड कर दो। आप अपनी प्रोफाइल अच्छी से हो और अपनी प्रोफाइल से ही अपनी CV को क्रिएट कर लो। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक आप वो यूज कर सकते हो। ओके, सो द टाइम रिमूव में से सिंपली यहाँ से हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैम ये जब हो हम गया काम फाइल वाला। अब हमारी फाइल जो है जी जब हम पूछिए। लिंक्डइन यानी कि इंस्टॉल करते हैं ना तो बायो का ऑप्शन आ रहा होता है। जी, क्या नाम है हाशिर। ये जो लिंक्डइन है इसका एक तो ऐप होता है, एप्लीकेशंस होती है एंड्रॉयड पे, और एक होता है वेबसाइट। जैसे कि ये मैडम आपको दिखा रही हैं वो वेबसाइट्स पे दिखा रही हैं, जो एंड्रॉयड हैं उनके प्ले स्टोर्स पे होगा, और जो आईफोन्स वाले हैं उनका ऐप स्टोर होता है, वहाँ पे आपको इसकी ऐप मिल जाएगी। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, इसके सेम ऐसा ही होगा ऐप भी इसमें, जैसे ये मैडम दिखा रही हैं ऐसे ही ऐप में भी होगा। जी जी सर, मैंने ये पूछा कि जब हम यानी कि इंस्टॉल करते हैं ना प्ले स्टोर पे यानी कि इंस्टॉल करें तो बाय का ऑप्शन आता है, यानी कि इंस्टॉल नहीं हो रहा होता तो वो कहते हैं पहले बाय करो। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि नहीं होता, ये कॉस्ट है, ये फ्री होती है, मतलब फ्री कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो मैक पे और विंडो सॉरी अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर भी, ये फ्री होती है। ओके, वो मैंने की थी ना बाय का ऑप्शन आ रहा था, मैंने इसलिए पूछा। ये भी थोड़ा सा हो उस देखने में कुछ इशू हुआ हो, लेकिन ये फ्री होती है बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफाइल की, फिर प्रोफाइल वाला काम कंप्लीट है। यहाँ एक होता है हमें एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड URL, सो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमने अपने हमारा प्रोफाइल होता है, हमने एक अच्छा सा बनाना होता है, अट्रैक्टिव सा, कि देख के पता चल रहा है कि ये इस पर्सन की प्रोफाइल है। सो ये हमने थोड़ा ओके श्योर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नंबर सारे रिमूव कर दिए हैं और जस्ट अपना नेम हम यहाँ से तो अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा नेम है www.linkedin.com/in/yusra-liaquat। ठीक है, अब यहाँ हमारा नेम किसी को भी शेयर करेंगे, कहीं पे यूज़ करेंगे, तो एक अच्छा सा अट्रैक्टिव लुक देगा और इजी होगा फाइंड हमें किसी के लिए भी। तो हमने इसे अपडेट करना है अपनी फाइल को, यहाँ से इसको सेव कर देना है। उसको मस्ट करिएगा, अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद अपने लिंक अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव हो गया हमारा पब्लिक प्रोफाइल का URL। ठीक है, और अब हम कुछ 2-4 चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से, फास्ट। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन होता है जॉब्स का, कि हमने जॉब्स कैसे फाइंड करनी, जो मैं क्विकली बता देती हूँ, थोड़ा सा सिंपल जल्दी से हो जाएगा। पैगाम मेरी तरफ से है कि आप सब जो है इसको लाजमी यूज़ करें, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें ये एक बेनिफिट्स ये भी है कि हम जो सब जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं तो तलाश कर रहे हैं तो ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो लिंक्डइन पे ही अवेलेबल्स होती हैं। वो आपको नॉर्मल रूटीन्स में ना न्यूज़पेपर्स में मिलेंगी ना ही कहीं और मिलेंगी। वो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे शेयर आउट करते हैं और यहाँ से ही लोग जो सब अप्लाई करते हैं और जॉब अवेल कर लेते हैं। तो आप सब इस चीज़ को कोशिश करें कि इसको लाजमी इंस्टॉल करें, और इसके अलावा अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं खुद आपको जो सब इस हवाले से गाइडेंस दूंगा। ओके, सो सर आई हैव वन रिक्वेस्ट, सर फैसल, यू कैन हियर मी? जी जी। ओके श्योर। सो अभी भी लिंक्डइन के ऊपर बात करने के लिए या फिर लिंक्डइन को एक्सप्लोर करने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक जॉब्स का जो टैब है, कनेक्शन बिल्ड करना और कोर्सेज यहाँ से फ्री लेना विद सर्टिफिकेट्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमें
मिनिमम 40 मिनट्स तो चाहिए. इफ़ इट्स पॉसिबल कि आप एक और सेशन अरेंज कर लें, इफ़ इट्स पॉसिबल टू यू, सो वो ईजी होगा. अदरवाइज इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हम उसको 1.5 मिनट में कवर कर सकते हैं. अच्छा, इसमें कर ये है सकते कि हैं, हम ओके टू कोशिश यू. करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे पास एक स्लॉट्स जैसे ही 1 या 2 वीक में स्लॉट्स अवेलेबल हुई तो आपको जो है वो हम मौका लाजमी देंगे और बता देंगे कि सबको जो है वो आपको इस हवाले से जनरेट करने में सारी डिटेल्स बता देंगे इंशाल्लाह. जैसे ही हमारे पास कोई स्लॉट्स अवेलेबल हुई मीन्स के नेक्स्ट वीक में हो गई तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह. तो आप सबका थैंक यू सो मच, स्पेशली थैंक यू वर्दा.